हो गई। फिर मैं सैनिक स्कूल में 6th क्लास में चला गया। वहाँ मैं 12th तक पढ़ाई की। उसके बाद मैंने NDA का एग्ज़ाम दिया, वहाँ मेरी सिलेक्शन हो गई और 4 साल के लिए मैं केरला में ट्रेनिंग कर रहा था, क्योंकि मैं सैनिक की तैयारी करने के लिए वहाँ चला गया, सैनिक स्कूल की। फिर मेरी 6 मंथ के अंदर में वहाँ सिलेक्शन हो गई। फिर मैं सैनिक स्कूल में 6th क्लास में चला गया। वहाँ मैं 12th तक पढ़ाई की। उसके बाद मैंने NDA का एग्ज़ाम दिया, वहाँ मेरी सिलेक्शन हो गई और 4 साल के लिए मैं केरला में ट्रेनिंग कर रहा था, क्योंकि मैं नेवी वाला हूँ, तो मुझे केरला में सर्विस मिली थी। मैं वहाँ 4 साल की टफ ट्रेनिंग किया, फिर मैं आज इस पद पर हूँ। और ट्रेनिंग कैसा गुजरा ट्रेनिंग का पल 4 साल का? 4 साल का टर्म एक्चुअली बहुत ज़्यादा टफ होता है, इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। क्योंकि एज ए फर्स्टमर, जब हम फर्स्टमर जाते हैं, मतलब न्यू बैच, यू गो एज ए न्यू बैच, यू आर नॉट अलाउड टू ईट एनीथिंग, है ना। तुम्हें हर तरह की परिस्थिति के अंदर भेजा जाएगा, तुम्हें साइकोलॉजिकली साइक किया जाएगा, सो दैट यू कैन लीव द अकेडमी, बिकॉज एज एन ऑफिसर यू शुड बी एबल टू हैंडल एवरीथिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऑफिसर बन गए और आपके ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम आई, यू आर नॉट एबल टू हैंडल। मेन थिंग इज दैट यू शुड नो हाउ टू हैंडल एवरीथिंग। सो 4 साल की ट्रेनिंग में स्टार्टिंग के 3 टर्म आपको बहुत ज़्यादा तंगी से गुजरना पड़ता है। सबसे हार्ड क्या रहा है? कौन सा ये ट्रेनिंग में कौन सा पल जो है सबसे हार्ड रहा है आपके लिए? ट्रेनिंग की सबसे ज़्यादा टर्म हमारी 4th टर्म की कैंप होती है, वो सबसे ज़्यादा हार्ड होती है। आपको 4 दिन के लिए सोने नहीं दिया जाएगा, 2 घंटे की स्लीप मिलेगी और आपको पर डे 20 किलोमीटर भगाएंगे। उसके बाद पर डे 20 किलोमीटर, इसके बाद आपको स्विमिंग करनी है, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल्स करनी है। जो कैडेट उसके तरफ गुजर जाता है तो वो 5th टर्म में जाता है, जो कि एकेडमी का किंग कहने लगाता है। अच्छा ये बताइएगा, कोई वीडियो अगर देखता है, अगर चाहेगा कि हमको लेफ्टिनेंट की तैयारी करना है, तो उसको क्या सलाह दीजिएगा? कैसे तैयारी करना है, कौन सी बुक पढ़ना है, कहाँ से तैयारी लोग करेंगे? किसी को NDA की तैयारी करनी है तो सबसे पहले उसको पाथफाइंडर एक होता है बुक, जो कि NDA का है, उसके थ्रू जाना पड़ेगा। सबसे पहले उसको मैथ की बेसिक स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि मेनली इसमें मैथ होती है, उसका अलग कट ऑफ होता है। देन उसकी रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब उसका, और सोशल साइंस उसको आना ज़रूरी है। अगर उसको पार्ट 2 क्लियर करना है तो उसके ये सब चीज़ आने ज़रूरी है, इसके बाद वो इजीली क्लियर कर पाएगा। मैथ इसमें इंपॉर्टेंट के बाद तैयारी करना होगा। 12th के बाद इसकी तैयारी होती है। उसके बाद फिर कौन सा एग्ज़ाम कैसे क्लियर करना होगा एग्ज़ाम में? 12th के बाद आपको NDA और NA का एग्ज़ाम दिया जाता है। अगर आप उसका कट ऑफ क्लियर करते हैं तो आपको 5 दिन के लिए SSB के लिए बुलाया जाएगा। 5 दिन के SSB में सबसे पहले आपको स्क्रीनिंग टेस्ट होती है। उसके अंदर आपको सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन के अंदर रखा जाएगा, और उस ग्रुप डिस्कशन में अगर आप, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डोमिनेट कर रहे हो ग्रुप को, आपको सबका पॉइंट सुनना भी है और सबका पॉइंट देखने के बाद आपको भी बोलना है। ऐसा नहीं कि आप बोल नहीं पा रहे हो, बिकॉज एज ए लीडर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोल ही नहीं पा रहे हो ग्रुप में। सबसे पहले वो होता है, उसके बाद एक रीजनिंग का टेस्ट होता है। अगर आप वो क्लियर करते हैं तो आपको अगले 4 दिन के लिए रखा जाता है। 4 दिन के लिए रखा जाता है अगर फर्स्ट डे क्लियर हो गया तो। इसलिए उसको स्क्रीनिंग बोलते हैं, क्योंकि उस दिन स्क्रीन कर दिया जाता है। जितने जो कैडेट उसमें नहीं पास हो पाते हैं उनको वापस घर भेज दिया जाता है, और रेस्ट को जो क्लियर कर पाए उनको नेक्स्ट 4 डेज के लिए रखा जाता है। नेक्स्ट 4 डेज में आपको सबसे पहले उसमें एक इंटरव्यू होगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। उसके अंदर यू विल गेट डिफरेंट काइंड ऑफ पिक्चर्स। उस पिक्चर को देख के आपके दिमाग में क्या आ रहा है उससे जज किया जाएगा कि यू विल बी टोल्ड टू राइट स्टोरीज ऑन दैट टॉपिक आफ्टर शोइंग दैट पिक्चर। फिर इंटरव्यू होगा, फिर आपको डिफरेंट फिजिकल ट्रेनिंग देंगे उसमें 4 दिन के अंदर में। 4 दिन के अंदर में मतलब आपसे लेंगे कि आपके अंदर क्या है, आप ग्रुप के साथ कोऑर्डिनेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। दे सी एवरीथिंग। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप इंडिविजुअल परफॉर्मर हो और आपकी सिलेक्शन हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा रैंक क्या बताइएगा? रैंक कौन सा था, कितना मार्क्स? मेरी रैंक 200 समथिंग थी, 221 मार्क्स 900 समथिंग। 900 टोटल मार्क्स में कितने? टोटल मार्क्स 1200 और 1200।
अच्छा, कितना खुश लग रहा है? सभी लोग जो है माला से आपको लद दिए हैं। ये बहुत खुशी का पल है, क्योंकि आप जब सब लेफ्टिनेंट बन के अपने घर वापस आते हो, लोग आपको ऐसे स्वागत करें, तो इससे ज़्यादा खुशी कहीं नहीं मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्या कहिएगा, आप पिताजी हैं और इनके कितना परवरिश किए हैं, इनके परवरिश में कितना मेहनत करना पड़ा है? बहुत बहुत मेहनत करना पड़ा लड़का को, ठीक ना। हाँ, बहुत कितना खुश बहुत खुश हैं हम सब। मिठाइयाँ बांट रहे हैं? हाँ, मिठाई सर अभी चल सब यहीं से शुरुआत कर चुके हैं? हाँ हाँ सर, मतलब कि अच्छा, क्या कहिएगा, और जो आपके बेटे तो इतने मुकाम हासिल किए हैं, और जो लड़के हैं गाँव के और जिले के और पूरे सब लोग को कहेंगे कि मतलब कि पढ़ लिख करके मतलब आगे बढ़ें, ठीक ना। पढ़ करके कोई जॉब बड़ी में धरे, ठीक ना। माता जी है, क्या कहिए, कितना खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हैं। आप भी गई थी रिसीव करने के लिए? हाँ, रिसीव करने के लिए गए थे, स्टार लगाने के लिए गए अच्छा, थे। गई थी आप इनके साथ में? जी, गए थे। अच्छा, क्या कहिएगा लोगों को, जो और भी जो लड़के हैं, जो बेटा है, जो तैयारी कर रहे हाँ, हैं बेटा गाँव लोग को कहेंगे कि मेरे बेटे की जैसे मेहनत करे, वो आगे बढ़े, गांव का नाम रोशन करे, अपने माता पिता का नाम रोशन करे। हम यही कहेंगे, यही आशीर्वाद देंगे बच्चों लोग को। क्या नाम हुआ आपका? मीना देवी। कितना खुश हैं आप लोग? बहुत। आपके घर के आपके लड़के जो है लेफ्टिनेंट बन गए हैं। बहुत खुश है हम लोग, तो गांव के बनाते बहुत खुशी का पल है एकदम। तो माला पहनाए हैं? पहनाया है, देखबे किया है। क्या जी बोलिए, कितना खुश हैं आप लोग? बहुत खुश आज हमारे भैया हमारे साथ में इतने बड़े पोस्ट पे होकर आज हमारे साथ में है, तो इससे बड़ा खुशी क्या हो सकता है। हाँ। बहुत खुश है हम लोग। अच्छा, क्या कहिएगा सर, कितना आप लोग खुश हैं? कितना आप लोग खुशी और मेहनत गर्व किए हैं? दोनों है हम लोगों को। अपने मैंने पुत्र कहिए, चूँकि भोजपुर का मैंने लाल है, ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति का है, देश का है। आज जो है पूरे देश का यह लाल है, इसलिए सबसे बड़ी गर्व की बात है कि हम लोग सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। अब तो मिठाई बांटेंगे स्कूल में? स्टाफ लोग। मिठाई सबको अभी से बटाना शुरू हो गया है। तो हाँ, अभी से ही बटाना शुरू हो गया। और भी आपके स्कूल के क्या ये है? स्कूल के सभी, मैं अभिभावक से और बच्चों से भी कहूँगा, जितने यहाँ उपस्थित नवयुवक लोग हैं, कि सभी लोगों को इस तरह से प्रेरणा लेकर के और आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रयत्नरत रहिए। तब सफल कर्म के द्वारा भाग्य को हमेशा बदला जा सकता है। इसलिए ये लोग भी मेहनत करें और इस पद पर पहुँचने के लिए प्रयत्न करें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगा। और विद्यालय में भी इस तरह के बच्चे हैं जो और भी आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, देख पा रहे होंगे हमारे साथ सोनू जी थे, जो कि अभी जो ही लेफ्टिनेंट बनकर आला जंक्शन पर उतरे हैं। तमाम उनके ग्रामीण लोग, तमाम जिले के लोग जो हैं, उनको स्वागत में उनके व्यवस्थापक सर, उनके स्कूल के, और देखिए उनके मामा जी भी आ चुके हैं। कितना खुश हैं? आपके भांजा जो हैं लेफ्टिनेंट बन चुके हैं। हम बहुत खुश हैं और दिल से आभार व्यक्त करते हैं यहाँ के लिए, यहाँ व्यवस्था के लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए, इसके माँ और पिताजी को। चूँकि ऑलरेडी हम रहते हैं झारखंड में, वहाँ से भी हमको खबर मिलता है, वहाँ के भी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, झारखंड के लोग, कि चलिए एक विश्वास जमता है। झारखंड बिहार से ही झारखंड अलग हुआ है। वहाँ के भी बच्चा के इम्प्रेशन है कि आज मेरा एक कंपनी चलता है, वहाँ पे इतना सारा आज से ही मीठा बट रहा है कि लगता है कि वो लोग प्राउड फील कर रहा है कि नहीं, हम ही भर्ती हो गए हैं। जैसे हर बच्चा को चाहेंगे हम कि बच्चा मेहनत करे, एकेडमी ज्वाइन करे और जाके देखे